गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत एक्सप्लेन किया था। संबंधों के आधार पर संचार को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, औपचारिक संचार फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा अनौपचारिक संचार इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको हम ग्रेफाइन के नाम से पुकारते हैं। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। संदेशों के प्रवाह के आधार पर संचार को तीन भागों में डिवाइड किया गया है: वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। लंबवत संचार, क्षैतिज अथवा समतल संचार और आरोही विकर्णीय संचार के नाम से हम इसको पुकारते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। आरेखी संचार के रूप में इसको हम कह सकते हैं। सबसे पहले बात आती है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्वाकार संचार, जो एक रेखा के रूप में होता है, वर्टिकल लाइन के रूप में होता है। ये संचार पुनः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है: डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब संचार ऊपर से नीचे स्केलर चैन के अंतर्गत या संगठन चार्ट के अंतर्गत जिस रूप में अधिकार सत्ता चल रही है, उसमें संचार ऊपर से नीचे अधिकारी से अधीनस्थ तक संचार संप्रेषित किया जाता है, तो ऐसा संचार डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से, अधोगामी संचार के नाम से या अवरोही संचार के नाम से जाना जाता है। ऐसे संचार के अंतर्गत प्राय अधिकारी अपने अधीनस्थों से कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उन्हें संप्रेषित करता है, समय समय पर विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश उनको प्रदान करता है, ताकि वह उन दिशा निर्देशों के आधार पर अपने कार्यों को, अपनी क्रियाओं को सही ढंग से संपन्न कर सके। ये संचार आदेश के रूप में हो सकता है, गाइडलाइंस के रूप में हो सकता है, पोस्टर्स के रूप में हो सकता है, जॉब शीट के रूप में हो सकता है, बुलेटिन के रूप में हो सकता है, मैनुअल के रूप में हो सकता है। ये संचार जितना इफेक्टिव तरीके से होगा, ऊपर से नीचे की तरफ संचार, अधिकारी से अधीनस्थ के बीच में जितना सुचारू रूप से संचार होगा, उतना ही कार्य सही ढंग से संपन्न होने की संभावना बनी रहेगी। देखिए, इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर को जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर को डिप्टी जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड्स को, और डिपार्टमेंट हेड अपने अधीन काम करने वाले असिस्टेंट मैनेजर या अधीक्षक वगैरह, इनको, और अधीक्षक, फॉरमैन या और एम्प्लॉइज को संचार को संप्रेषित करता है। एक ऊपर से नीचे रेखा के रूप में, लंबवत रेखा के रूप में संचार संप्रेषित किया जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये लंबवत संचार का ही एक तरीका कहा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखिए, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में कहा है बिजनेस प्लान्स, पॉलिसीज एंड अदर प्रोग्राम आर मेड अवेलेबल सबऑर्डिनेट्स by manager under downward communication so that the employee are encouraged to work according to guidelines issued to them। देखिए, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि विभिन्न प्रकार की योजनाओं को, नीतियों को एवं कार्यक्रमों की जानकारी अधिकारी से अधीनस्थ तक पहुंचाई जाती है, उपलब्ध होती है, जिसके कारण अधीनस्थ अपने कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कर सकता है और वो मोटिवेट भी होता है। कंट्रोल का कार्य भी बेहतर तरीके से इसके द्वारा संपन्न किया जा सकता है। कंट्रोल इज बीइंग केप्ट ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द एम्प्लॉई इन दिस कम्युनिकेशन सिस्टम। अब प्रश्न होता है, इस कम्युनिकेशन सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या है? जहाँ एडवांटेज होंगे वहाँ डिसएडवांटेज होना भी स्वाभाविक है। एज द लाइन इन कम्युनिकेशन आर वेरी लॉन्ग इन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मच डिले इज कॉज्ड इज सेंडिंग द मैसेज टू कंसर्न पार्टी। देखिए, चूँकि अधिकार सत्ता ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, मान लीजिएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा संचार लोअर लेवल पर कार्य करने वाले एम्प्लॉय को संप्रेषित किया जाना है, तो विभिन्न स्तरों से संचार गुजरता है, और जब विभिन्न स्तरों से संचार गुजरेगा तो इट विल टेक टाइम, डिले होने के चांसेस रहेंगे, और डिले होने के साथ साथ में कई बार इसके कारण संचार का रूप भी बदल सकता है। नौकरशाही तंत्र के अंतर्गत अधीनस्थों को अधिकारियों के द्वारा अधिकारों का गलत प्रयोग करने
से व्यवसाय की कुशलता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और संचार का रूप भी इसके माध्यम से बदल सकता है। वर्टिकल संचार का दूसरा तरीका है अपवर्ड कम्युनिकेशन। जिस प्रकार से ऊपर से नीचे संचार संप्रेषित हुआ, ठीक इसी प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ संचार संप्रेषित हो रहा है। मतलब अधीनस्थ से अधिकारी तक विभिन्न प्रकार की सूचनाएं पहुंचाई जा रही है। ऐसी सूचनाएं सम्मति के रूप में हो सकती है, विचार के रूप में हो सकती है, समस्या के रूप में हो सकती है। देखिए, हमने प्रारंभ में इस बात को पढ़ा है कि संचार टू वे कम्युनिकेशन होता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, अधिकारी से अधीनस्थ और अधीनस्थ से अधिकारी के मध्य संचारों का संप्रेषण किया जाना जरूरी होता है। जब नीचे से ऊपर सूचनाओं का फ्लो होगा तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत कार्य करने वाला व्यक्ति मोटिवेट होगा, कार्य सुचारू रूप से संपन्न होगा और अधिकारियों को भी जानकारी प्राप्त होगी कि कार्य करने के दौरान एम्प्लॉइज़ को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी समस्याएं उसके सामने उत्पन्न हो रही है, जिससे वो अपने सिस्टम को बेहतर कर सकता है, प्रॉपर तरीके से आदेश निर्देश प्रदान कर सकता है। एडवांटेज मैंने आपको बताया कि बिजनेस प्लान, पॉलिसी ना अदर प्रोग्राम आर मेड अवेलेबल सबऑर्डिनेट बाय मैनेजर अंडर द ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एडवांटेज में आया सबऑर्डिनेट सेंड देयर कंप्लेंट, प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस टू टॉप मैनेजमेंट यूजिंग अपवर्ड कम्युनिकेशन। वो अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने सजेशंस को टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचा सकता है, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान होगा और साथ में एम्प्लॉय के मोराल में भी वृद्धि होगी, वो भी एनकरेज इसके माध्यम से होता है। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन अपवर्ड कम्युनिकेशन एज इट इज़ क्वाइट लेंथी वन। If the subordinate try to send their problems, skipping their immediate bosses, then such manager become very angry. देखिए, चूँकि सूचनाएं उसी मार्ग से, जिस मार्ग से ऊपर से नीचे सूचना जा रही है, उसी मार्ग से सूचनाएं नीचे से ऊपर जाएगी। अगर मान लीजिएगा सबऑर्डिनेट अपने टॉप मैनेजर, अपने टॉप अधिकारी को, अपने नेक्स्ट अधिकारी को, अपने नेक्स्ट सीनियर को सूचनाएं नहीं बताना चाहता, अपनी समस्या नहीं बताना चाहता जो उसको कार्य के दरमियान उत्पन्न होती है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत सूचनाएं संप्रेषित ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी। कई बार ऐसी सूचनाएं भी उन्हीं के माध्यम से जाती है, तो जो इमीडिएट बॉस है वो वहाँ पर नाराज़ भी हो सकता है, ये इसकी, और वो सबऑर्डिनेट के खिलाफ किसी प्रकार का, किसी न किसी रूप में डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है। तो कई बार जहाँ सूचना संप्रेषित करने के बेनिफिट होने की संभावना होती है, वहाँ पर बेनिफिट की बजाय ड्रॉबैक भी इसके माध्यम से हो सकता है। ये इसके डिसएडवांटेज कहे जा सकते हैं। देन दूसरा संचार प्रवाह के आधार पर होता है, दैट इज़ ए हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन, जिसको हम समतल या क्षैतिज संचार के नाम से भी हम पुकारते हैं। समतल तो क्षैतिज संचार जिसमें समान स्तर के अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण हो रहा है। समान स्तर के अधिकारी सूचनाएं आपस में एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। संगठन चार्ट के अंतर्गत जो स्तर बने हुए हैं, उन समान स्तर के अधिकारियों के बीच में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं समय समय पर संप्रेषित करनी पड़ती है, जिससे कार्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित हो सके, जिससे कार्य के बीच में किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है तो उन रुकावटों का समाधान भी किया जा सकता है। इसलिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करने की भी आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर प्रोडक्शन के साथ में सूचनाएं संप्रेषित कर रहा है, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर के साथ में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, जो जैसा कि इस चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बता रखा है कि देखिए यहाँ पे एरो हो रहे हो, समान स्तर के कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच में हो रहे हैं। अलग अलग स्तर के अधिकार सत्ता के व्यक्तियों के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। वो वर्टिकल कम्युनिकेशन में हमने उसको पढ़ा है कि अलग अलग स्तर पे कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं का संप्रेषण होता है, और वो संप्रेषण एक सीधी रेखा के रूप में होता है, इसलिए हमने उसको कहा वर्टिकल कम्युनिकेशन। चूँकि हॉरिजॉन्टल जो समान स्तर के अधिकारियों के मध्य सूचनाएं संप्रेषित की जाती है, ऐसे कम्युनिकेशन के माध्यम से हम संस्थान में बेहतर समन्वय स्थापित कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सकते हैं और व्यवसाय को विशिष्टता प्रदान कर सकते हैं। जो ये इसके एडवांटेज कहे जा सकते हैं कि इस संचार के माध्यम से हम कोऑर्डिनेशन भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे और
बेहतर फास्ट कम्युनिकेशन होगा तो हमारा कार्य भी निर्विघ्न रूप से बिना किसी रुकावट के संपन्न हो सकेगा और हम विशिष्टीकरण के फायदे भी संस्थान को पहुंचा पाएंगे। किंतु इसके जो डिसएडवांटेज कहे जा सकते हैं वो डिसएडवांटेज में होता है कि ऐसे संचार के अंतर्गत मोटिवेशन का अभाव होता है, अभिप्रेरणा का अभाव होता है, क्योंकि ये संचार व्यक्तियों के मध्य, जो समान स्तर के व्यक्तियों के मध्य हो रहा है, उन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है। उनके लिए ऊपर से कहीं उनको किसी प्रकार का मोटिवेशन प्राप्त नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अलग अलग अधिकारियों के दृष्टिकोण में भिन्नता पाई जाती है। इससे निर्णय की कुशलता भी संदिग्ध हो सकती है, निर्णय भी कई बार गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा कम्युनिकेशन, ये देखिए इस चार्ट के माध्यम से अपवर्ड डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को समझाया गया। ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है ABCDE के मध्य। इसी प्रकार से अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत FGHI के द्वारा A को कम्युनिकेशन किया जा रहा है, दैट इज़ द अपवर्ड कम्युनिकेशन। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में B से I, C से H, D से G, E से F के मध्य जो कम्युनिकेशन रहा है, दैट इज़ ए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो इस चार्ट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन आता है, दैट इज़ ए डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसको हम आरेखी संचार या विकर्णीय संचार के नाम से भी पुकारते हैं। देखिए यहाँ पर जो संचार हो रहा है, इस संचार के अंतर्गत रेखा एवं कर्मचारी विभागों के संबंधों के कारण संचार किया जाता है। और रेखा और विशेषज्ञ संबंध जब होते हैं तो ऐसा संचार करना आवश्यक हो जाता है। कर्मचारियों के मध्य विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं। कोई भी विशेषज्ञ अपने कार्यात्मक सत्ता, अधिकार सत्ता होने पर दूसरे विभाग के रेखा अधिकारियों को आदेश निर्देश दे सकता है, क्योंकि वो क्या है, वो विशेषज्ञ है और विशेषज्ञ दूसरे विभाग के अधिकारी एवं अधीनस्थ को सीधा आदेश निर्देश दे सकता है। जैसा तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम डायगोनल कम्युनिकेशन के नाम से, विकर्णीय संचार के नाम से पुकारते हैं। ये आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि मैनेजर प्रोडक्शन के द्वारा अलग अलग स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिशा निर्देश प्रदान किए गए। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन डायगोनल कम्युनिकेशन के रूप में पाया जाता है। ऐसे संचार का फ़ायदा ये होता है कि इस संचार के माध्यम से समय कम लगता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कम समय के अंतर्गत सूचना संप्रेषित हो सकती है। संदेश का अर्थ इसके माध्यम से नहीं बदलता है, क्योंकि विशेषज्ञ सीधा जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके साथ में सूचनाओं का संप्रेषण करता है, उसके साथ में सीधा ही वो संचार करके संबंध स्थापित कर रहा है। इससे सूचनाओं का स्वरूप नहीं बदलता है, सूचना का रूप नहीं बदलता है और कर्मचारी की कार्यकुशलता भी इसके माध्यम से बनी रह सकती है। ऐसी संचार प्रणाली में कर्मचारी और प्रबंधकों के मध्य संबंधों में मजबूती आती है और संचार प्रक्रिया में क्रम का बंधन न होने के कारण संचार प्रक्रिया अति प्रभावशाली होती है। ऐसा कम्युनिकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही रूप में हो सकता है। नॉर्मली यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं। दोष इस संचार के ये कहे जा सकते हैं कि इस संचार के कारण कई बार अफवाहों को बल भी मिल सकता है और साथ में क्रम निश्चित नहीं होने के कारण एक अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारियों से मिल सकता है, उन्हें अपने संदेश से, अपनी सुझाव से, अपनी समस्याओं से अवगत भी करा सकता है, जिससे एक अधीनस्थ और प्रबंधकों के मध्य पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और इस प्रकार लंबे समय तक ये संदेश को पहुंचाने के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है। ये इसके ड्रॉबैक कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने हिरार्की सिस्टम को इग्नोर किया है, इसलिए ये भी कई बार इसका दोष हो सकता है। जो हमने यूनिटी ऑफ कमांड की हम जहाँ बात करते हैं वहाँ पर कई बार दिक्कत आ सकती है। इस संचार का ये दोष है जो मैंने इस चार्ट के माध्यम से बताया। अगले वीडियो के अंतर्गत मैं अन्य प्रकार जैसे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड अप्रोच, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप वगैरह जो अन्य प्रकार हैं वो मैं अगली वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करूँगा। थैंक यू।